नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति हे प्रभु आनंद दाता। बहुत स्वागत है आपका। नवरात्रि का चौथा दिन और फिर एक प्रसंग और हमारे वार्ताकार विषय प्रवर्तक प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, मानस मर्मज्ञ और भारतीय प्राचीन मनीषा के सभी आख्यानों को अपने ज्ञान रूपी विचार मन मस्तिष्क में समेटने वाले एक ऐसे विश्लेषक हैं, क्योंकि विश्लेषण बड़ा महत्वपूर्ण होता है और वो विश्लेषक ही हैं। जहाँ हम अपनी जिज्ञासा, आपकी जिज्ञासा, मेरी स्वयं की जिज्ञासा मैं उनके समक्ष रखता हूँ और उनके उत्तर बहुत ही लौकिक दृष्टि से भी और पारलौकिक दृष्टि से भी हमें मिलते चले जाते हैं। आज का विषय जो हमारे मन में आया है वो विषय है कि हम जीवन में कई बार अपने लक्ष्य, अपने अभिष्ट तक पहुंचने के लिए परिश्रम तो करते ही हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम स्वांग भी करने लगते हैं। हमारा स्वरूप नहीं होता लेकिन हम स्वांग करने लगते हैं। कोई अभिनेता है, मुंबई फिल्म जगत में दिलीप कुमार से प्रभावित है, अमिताभ बच्चन से प्रभावित है, राजेश खन्ना से प्रभावित है, तो वो जाने अनजाने में उनका स्वांग करने लगता है। हम कहते हैं ये तो बच्चन साहब की नकल कर रहा है। अगर आप पौराणिक चरित्रों की तरफ भी चलें, महिषासुर का नाम फिर आएगा। एक ऐसा दैत्य जिससे ब्रह्मांड कपा गया था, वो भी स्वांग करता है। कभी वो भैंसे का स्वरूप, जैसा महिषा, उसका नाम ही पड़ा, महिष यानी भैंसा, महिषासुर हो जाता है। कभी वो किसी और खूंखार वन्य प्राणी का स्वरूप ग्रहण कर लेता है, यानी नाना प्रकार से। और दैत्यों के लिए तो कहा ही ये गया है कि वो स्वांगधारी होते हैं। वो इतना स्वांग रचते हैं कि कई बार खुद देवता और महापुरुष, खुद राम युद्ध भूमि में मेघनाथ और स्वयं रावण से युद्ध करते समय भ्रमित हो जाते थे कि कितना स्वांग रचते हैं ये। एक क्षण के लिए असंख्य हो गए, एक क्षण के लिए देखा धरती पर हैं, दूसरे क्षण देखा तो आसमान के शिखर पर हैं। तो कई बार झुंझलाहट भी होती है। तो स्वांगधारियों से झुंझलाहट तो होती है, लेकिन स्वांग आपको कभी स्वरूप तक नहीं पहुंचा सकता है। स्वरूप वो होता है जो अक्षुण है, इंटैक्ट है, इटर्नल है, शाश्वत है, वो कभी नष्ट नहीं होता, आत्मा की तरह। लेकिन स्वांग की एक उम्र तय होती है और वो उम्र आरंभ होती है। कई बार वो बहुत प्रभावकारी होता है, जैसा हम देखते हैं कि वो ऐसा लगता है कि असली से भी ज़्यादा ये प्रभावकारी है, लेकिन वो मूलतः होता स्वांग है। तो किस तरह देवी स्वरूप और स्वांग एक दूसरे से जुड़ते हैं और किस तरह देवी खंडिनी मंडिनी बनकर इस स्वांग को नष्ट करती हैं, आज इसी पर हम भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी से विमर्श की तरफ उद्यत होंगे। प्रणाम करता हूँ। विषय आपके समक्ष। आपने जो विषय रखा है उसकी चर्चा पुराणगत करें तो वो विषय बहुत सुस्पष्ट नहीं होगा जी। इसलिए इसमें दर्शन और अध्यात्म का संपुट रखें। बहुत अच्छी बात। तो दर्शन और अध्यात्म के संपुट रखने से बहुत सारी चीजें बड़ी सुस्पष्ट हो जाती है, क्योंकि पुराणगत प्रक्रियाएं तो अपनी जगह होती हैं। व्यक्ति अपने रूप बदल सकता है, स्वरूप नहीं। बदलता रूप है। रूप जो है, जैसा रूप हो जाता है वैसा उसके स्वभाव में भिन्नता आ जाती है, लेकिन उसका मूल स्वभाव उसके स्वरूप के अनुरूप ही बना रहता है। बहुत अच्छी बात। आप देखिए, एक बड़ा एक जैसे मैंने आपसे कहा कि एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति घर में एक पुत्र है तो पिता के साथ वो पुत्र के रूप में मिलता है, पत्नी के साथ वो पति के रूप में मिलता है। आप देखिए, रूप लग रहा है। व्यापारी है तो वहाँ ग्राहक से व्यापारी के रूप में मिलता है। नेता है, राजनेता है तो वो उसके रूप में मिलता है। अधिकारी है तो अधिकारी के रूप में मिलता है, लेकिन उसका स्वरूप तो एक ही होता है ना। स्वरूप तो एक ही होता है। बड़ी सुंदर प्रक्रिया है जब भगवती शुंभ निशुंभ के साथ युद्ध करती है। जब भगवती शुंभ निशुंभ के साथ युद्ध करती हैं तो नाना प्रकार के दैत्यों का संहार करती हैं।
अब जब नाना प्रकार के दैत्यों का संहार स्वयं करते रहती हैं और दैत्यों को वो तीनों लोक से, पाताल से, जहां जहां जिस भी रूप में है, करोड़ों 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 दैत्यों को आवाहन करता है शुभ निशुम कि ये हमारे जो सुरगत अस्तित्व है उस पर संकट है, तो सारे लोग आओ। तो बड़े बड़े पराक्रमी दैत्य आते हैं, बड़े बड़े पराक्रमी दैत्य आते हैं। तो जब वो अपना बहुत सारी सेना बुलाते हैं तो मेरी माता रानी क्या करती हैं कि अब सेना बहुत आ रही है तो इनका आनंद लिया जाए। देखिए, ध्यान रखिए, जो क्रीड़ा करती हैं वो माँ है। अरे क्या बात है, वाह, अटखेली करती हैं वो माँ है। बहुत बढ़िया व्याख्या है, वाह। ये सुंदरतम प्रक्रिया श्रीमद् भागवत में भी वर्णित है। मैया की स्तुति करते हुए यही करते हैं, कहते हैं ऋषिगण कि हे मैया, तुम उद्भव स्थित संहार का कार्य करती हो और क्रीड़ा क्रीड़ा में ही संसार बना लेती हो, क्रीड़ा में ही जो है बड़े बड़े काम कर देती हो। तुम्हारे लिए तो ये सब मनोरंजन है। मैया जैसे छोटे बच्चे को खेलते नहीं देखती, अच्छा वो, अच्छा ऐसा खेलो, अच्छा वो करो, कभी पा लेती हैं, कभी कान खींचती हैं। और माँ के लिए तो सभी की माँ है। ध्यान रखिए, सुर से ज्यादा असुर पूजा करते हैं भगवती की। ठीक कह रहे हैं, सुर से ज्यादा, क्योंकि शक्ति का जिनके पास जितना अहंकार लेना चाहते हैं, यही कारण है, यही कारण है कि रावण और मेघनाथ जितने भी विधान करते हैं पूजा पाठ का, वो सब मैया का कर रहे हैं। जितनी भी आराधना कर रहे हैं, सुंभला देवी को पुकार रहे हैं, कुल देवी को पुकार रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, जिनका विध्वंस कर रहे हैं, ये लोग पहुंच रहे हैं। क्योंकि अगर मैया ने कह दिया कि ठीक है, प्रसन्न हुई, तो आप ध्यान रखिए, शुक्राचार्य जब बलि जो है देवासुर संग्राम में मार दिए जाते हैं, जो पराक्रमी राजा बलि हैं वो देवासुर संग्राम में उनका वध कर देते हैं जी। कौन? इंद्र मार देता है वज्र प्रहार से। और जब वो निर्जीव पड़े हुए होते हैं तो शुक्राचार्य उनके निर्जीव शरीर को उठाकर पाताल चले जाते हैं जी। वहाँ भगवती का अनुष्ठान करते हैं वो, और उन भगवती से मृत संजीवनी विधा प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके पास अमृत है, उनके पास मृत संजीवनी है, भगवती ने दिया है उनको मृत संजीवनी। तो मृत संजीवनी विद्या से वो उनको पुनर्जीवित कर देते हैं, और भगवती से वो, भगवती का वो विश्वाजित यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ में उनको एक अमोघ रथ मिलता है। वही रथ चाहते थे मेघनाथ, वही प्रक्रिया कर रहे थे। अच्छा। उस रथ पर सवार होकर वो त्रिलोक को जीत लेते हैं। भगवती के लिए तो तृण समान त्रैलोक ही जानी, तृण समान। अब सीता जी जो हैं वो बैठी हुई हैं रावण के यहाँ अशोक वाटिका में। अब रावण बात करने आ रहा है, तो जब भी कोई व्यक्ति बात करने आता है, आप उसके स्तर के अनुसार बात करते हैं कि किससे बात करेंगे, क्या करेंगे। कोई समकक्ष व्यक्ति आ जाता है तो आप भी कुर्सी पर, हम भी कुर्सी पर बैठ के वार्तालाप करते हैं। कोई आदरणीय हो जाता है तो वो ऊपर अपन नीचे बैठकर बात करते हैं। जी। तो भगवती को लगा ये आया है तो इसको क्या करें, तो उसको वो चाहे कितना रूप धारण करके आया है, लेकिन भगवती के लिए तो तिनके के समान है ना। तो तृणधर ओट कहत में, सुंदर बात है। तुम तिनके हो, ऐसा फूकेंगे तो तुम कहाँ जाओगे मालूम नहीं चलेगा। त्रिलोक, तृण समान त्रैलोक कहीं जानी। तो भगवती तृणधर ओट कहत बेदेही, तिनके का वोट लेकर कहती है, बताती ध्यान रख लेना तुम ये हो। देखती भी नहीं उसकी तरफ, क्योंकि उसकी पात्रता नहीं वैसी। तो जब भगवती के साथ शुम्भ निशुम्भ का ये भयावह युद्ध होने लगता है तो भगवती अपने स्वरूप से कालिका को प्रकट करती है। फिर जितने देवता हैं वो अपने अंतर्निहित शक्ति को स्वरूपवान बना देते हैं। तो कहीं वाराह भगवान से वाराही आ जाती है, कहीं नरसिंह भगवान से नारसिंही आ जाती है, कहीं इंद्र की शक्ति जो है वो इंद्राणी, इंद्र के स्वरूप ऐन्द्रेयी बनकर आ जाती है सामने, यनेन्द्री बनकर आ जाती है सामने। तो ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी बनकर सामने आ जाती है। तो ये अलग अलग देवता अपनी शक्ति दे देते हैं। जिन जिन देवताओं की शक्ति आती है उन्हीं के अनुरूप उनमें नाम हो जाता है, और वो सब युद्ध करते हैं। जब सब परास्त होकर चले जाते हैं, सबको हरा देते हैं, सारे लोग खत्म हो जाते हैं, आखिरी में बचा हुआ शुंभ कहता है भगवती को, ऐसा थोड़ी होता है, स्वयं रूप बदल रहा है। भगवती उसको वज्र प्रहार करके खत्म कर रही हैं तो वो वहाँ से उठ के कहीं शेर बन जाता है, कहीं जो है भैंसा बन जाता है, कहीं अलग अलग रूप ले लेता है, कहीं एक के दो बन जाता है, कहीं आसमान में भगवती को ले जाता है। तमाम प्रकार के रूप कर रहा है, वो उसका स्वांग है, वो उसकी शक्ति की लीला है। भगवती को कहता है इतने सारे लोगों के साथ आई हो, अगर तुम्हें शक्ति हो तुम तो अकेले आती। तो भगवती कहते हैं ठहर। भगवती सारे रूपों को अपने में समाहित कर लेती है, और वो कहती है एक वो हम द्वितीयो नास्ति। क्या बात, मैं संसार में एक ही हूँ। तो जो लोग रूप बदलते हैं संसार में, स्वांग करते हैं संसार में, वो ध्यान रखिए, अगर उनके अंतर चित्त में स्वभाव है तो उनका स्वांग सफल होता है।
लेकिन अगर अंतर्चित्त में स्वभाव नहीं है तो फिर वो स्वांग जो है निष्फल हो जाता है। रावण से कुंभकर्ण कहते हैं कि तुम तो माया की कितनी विधाओं को जानते हो, भगवती से प्राप्त है, तुम जाओ सीधा सीधा अम्बे के पास जाके बोलना था कि मैं स्वयं राम हूँ, राम का रूप धारण करके जाओ। बोले यही तो संकट है, जैसे ही मैं राम बनता हूँ, क्योंकि उसके अंतर्चित्त में स्वभाव है, जैसे ही मैं राम बनता हूँ मुझे संसार में सारे लोग माँ बहन बेटियां दिखने लगती है, तो मैं सीता के चरण स्पर्श करने की मेरी इच्छा होने लगती, वहां जाना तो दूर है, क्योंकि वो स्वभाव मेरे में आ जाता है जो प्राणी का है। अब दूसरा तथ्य देखिए, दूसरा तथ्य देखिए, दूसरा तथ्य क्या है, इधर भी स्वांग किया है कालनेमी ने। कालनेमी जानता है कि मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन उसने स्वांग किया, उसने रूप बनाया है सन्यासी का, सन्यासी का रूप अपने महाप्रयाण के लिए निश्चित किया उसने कि मैं सन्यासी के रूप में ही महाप्रयाण करूंगा। तो उसका स्वभाव तो स्थिर है वहां पर ना, तो उसका स्वभाव जागृत होता है, उसका कपट प्रकट हो जाता है और वो अपनी हनुमान जी के हाथों अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तारणहार हो जाते हैं। वही कालनेमी कंस बनकर आया है, रूप बदला है ना, कालनेमी वही है, कंस मुक्त नहीं हुआ है, तो कालनेमी क्या बन गया है, कंस बन गया है। तो उसका स्वभाव नहीं गया है, भयभीत रहता है कि नारायण कहीं से भी आ जाएंगे, वो जानता है राम की अतुलित शक्ति को। तो जब भी हम कहीं नकल करने जाते हैं किसी की, तो वहाँ अपनी अकल ठीक रखनी चाहिए, क्योंकि यदि आप नकल कर रहे हैं, आपको समझना चाहिए चलचित्र के जो सितारे हैं, आपने जिनको जीवन का आदर्श मानकर रखा है वो अच्छी बात है, आपकी अपनी अभिरुचि होगी, लेकिन आपको ये समझना चाहिए स्वभाव में स्थिर होकर के कि सितारे या वो जो चलचित्र के अभिनेता जो स्वांग कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, आपको रूप परिवर्तित कर रहे हैं, ऐसे वो हैं नहीं। एक धावक के रूप में एक सितारा दौड़ रहा है और धावक का अभिनय कर रहा है, स्वांग उसी का है, तो वहाँ वो चरित्र दिखा रहा है उस धावक का, स्वयं का नहीं। लेकिन हम धावक को विस्मृत करके यदि उसके स्वरूप में खो जाते हैं तो हम अपने स्वभाव से विचलित हो जाते हैं। इसलिए हमें नकल करनी चाहिए अकल के साथ। ठीक बात। अगर हमने अकल नहीं किया तो स्वरूप का भाव। अब ऐसी देखिए स्वभाव में एक पांडुरुक कृष्ण हुए, पांडुरुक वासुदेव, वो पांडुरुक नरेश थे, उन्होंने अपना नाम पांडुरुक वासुदेव रख लिया। अब पांडुरुक वासुदेव रख लिया, चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, लेकिन वो अपने स्वभाव से विचलित हो गए, स्वभाव का पराभाव हो गया। मैं ये कह रहा हूं ना कि आप रोज तिलक लगाकर घूम रहे हैं, तो आप तिलक इसलिए लगा रहे हैं कि आपके माथे पर तिलक लोगों को बता रहे हैं आप, मैं सवेरे नित्य तिलक लगाता हूँ, उसके बिना घर से बाहर नहीं निकलता, मैं ये करता हूँ, उसके बिना ऐसा नहीं निकलता। अब अगर आप ये सब कुछ लोगों को बताने के लिए कर रहे हैं तो आप अपने स्वरूप से वंचित हो रहे हैं। ये केवल रूप का प्रदर्शन आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप स्वरूप में हैं तो लोग आपसे पूछे ना कि आप ऐसा क्यों करते हो, और आप बड़ी नम्रता से कहो नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमें तो ऐसी प्रभु कृपा है, तो आप समझ लीजिए आपने अपने स्वभाव को स्थिर कर लिया है। बिल्कुल ठीक बात। तो हम अपने स्वांग, अपने रूप, अपने विविध कृत्यों में ऐसे खो जाते हैं कि हम अपनी आसक्ति को जो है शक्ति समझने लगते हैं। बहुत बढ़िया। और शक्ति आसक्ति नहीं है, शक्ति निर्मल है, शक्ति तो तुम्हारे अंतर्चित्त में है। हर व्यक्ति के अंतर्चित्त में ब्रह्मांड है। हमारा जो मस्तिष्क है उसमें इतनी अतुलित शक्ति है कि आज विज्ञान के सामने चुनौती बना हुआ है मस्तिष्क। विज्ञान भी मस्तिष्क को नहीं समझ सकते। तो बुद्धि एक शक्ति है, बुद्धि एक शक्ति की तरह है जो मन को नियंत्रित करती है, जो तप के लिए जागृत करती है, जो आपको इतनी स्मृतियां प्रदान करती है। यदि आप बुद्धि का सानिध्य प्राप्त कर लें और अपने ध्यान चिंतन में पहुंच जाएं तो आपको अतीत जन्म जन्मांतर सारी चीजें स्मृति आ जाएगी आपको। तो स्मृति स्वरूप के साथ होती है, रूप स्मृति को विस्मृत कर देता है और आप फिर पाखंड में पड़ जाते हैं। फिर आपके जीवन में उपलब्धि कुछ नहीं रहती, आप केवल एक, जैसे पंचतंत्र में कितनी सुंदर बात बताई, वो भी यही रूप स्वरूप और स्वांग की बात करते हैं। पंचतंत्र जो है तीसरी शताब्दी में लिखा हुआ ग्रंथ है, तीसरी शताब्दी में जी। सोचिए बोध कथा का कितना सुंदर बात। हितोपदेश जो है 10वीं 11वीं शताब्दी में लिखा हुआ है, नारायण शर्मा कृत है और वो विष्णु शर्मा कृत है, दोनों ने इस रूप में लिखा हुआ है। तो आप ध्यान रखिए कि इन लोगों ने ये बताया, वो उसमें बताते हैं वो गधा जो है वो शेर की काया ओढ़ करके और शेर बन जाता है। तो ठीक है, आपने स्वांग तो रच लिया, लेकिन आपका स्वभाव कहाँ जाएगा? ठीक, वो तो वाणी से प्रकट होगा ना, आपके आचार से प्रकट होगा ना, आपके विचार से प्रकट होगा ना। तो कभी भी
कोई आकर्षित करे। ध्यान रखिए, जी। कांच बड़ा तेज देता है, हम्म, कांच बहुत चमकता है, हीरे से ज्यादा चमकता है कांच जब उसमें रोशनी पड़ती है। हम्म, लेकिन हीरे की चमक स्वभाव की चमक है, कांच की चमक स्वांग और रूप की चमक है। बहुत सुंदर बात आपने कही। और इसी से जुड़ा एक प्रश्न मेरे मन में आता है कि हम सब भ्रमित होते हैं जीवन में कई बार, और रूप और स्वरूप के इस अंतर को भेद पाना हमारे लिए कठिन हो जाता है। लेकिन इतना मैं समझ पाया कि जीवन में अगर शक्ति का साहचर्य हो, शक्ति हमारे साथ हो, और शक्ति का अर्थ यहाँ वो शक्ति भी आप लगा सकते हैं जो शक्ति आप मानते हैं कि एक जीवनी शक्ति है, अंदर एक आंतरिक शक्ति है। लेकिन यहाँ हम नवरात्रि में बात कर रहे हैं तो वो देवी स्वरूपा शक्ति की हम बात कर रहे हैं। इस शक्ति का जीवन में होना रूप और स्वरूप के अंतर को और स्पष्ट करता है और प्रखर करता है, और देवी या ये शक्ति स्वरूप हमें मार्ग से कभी विचलित नहीं होने देता। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपकी बात मैंने दूसरी सहजता से ली है। पहले अपन समझ लें, शक्ति मूल रूप से आपको सम अर्थ देती है, समर्थ बनाती है। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल ठीक। समर्थ बनाती। हाँ, शक्ति का सबसे सुंदर स्वरूप है समर्थ हो जाना, और समर्थ हो जाना मतलब भर जाना, भर जाना, भर जाना। देखिए, रावण भी प्रार्थना करना चाहता है, भगवती के अर्गला स्त्रोत का प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसके अंतर चित्त में चूंकि स्वभाव में वो स्थित नहीं है, अपने स्वभाव को छोड़ना चाह रहा है, इसलिए उसका फल उसको नहीं मिलता। हमारे यहाँ तो भगवती की आराधना में ही ये मांग की गई है, रूपम देही, मुझे रूप प्रदान करो, जयम देही, मुझे जय दो, यशो देही, यशो देही, दुशो जही, मेरे शत्रु ना हो, चारों ओर मेरी यश कीर्ति फैलते रहे, मेरे अंतर्चित्त से द्वेष खत्म हो जाए, मैं विशुद्ध हो जाऊं। तो शक्ति सतोगुणी भाव से माँ का संरक्षण मिला तो बढ़िया दूध मलाई खीर खाओ ना, माँ के हाथ की बनी रोटी खाओ ना, मिठास के साथ रहो ना। कितने लोग हैं जो माँ के पास जाके विकारवान हो जाते हैं, तो तुम कैसे विकारवान हो गए? क्योंकि माँ के पास यदि विकारवान हुए तो फिर आपका स्वरूप भ्रष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। शक्ति हमको स्थिरता देती। आप देखिए, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति खींचती है हमें, हमें खींचती है। तो क्या आपके अंतर्चित्त में भक्तिमती शक्ति ऐसी आई है जो आपकी मति को माता की तरफ आकर्षित करे? आप में वो भाव आए हैं, वो समभाव आए। यदि आपके पास धन की शक्ति आ गई है और दृष्टि में जो है अनर्थ समाहित हो गया है, तो आपका धन विनिष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आपके पास अष्ट सिद्धियां आ गई हैं, वाणी सिद्धि हो गई, अरे कल आपने कहा था ऐसा हो गया है, लोग उनकी पूजा करने लगते हैं। अरे उनकी वाणी के माध्यम से तुम्हारा कल्याण करने का प्रयत्न कर रही है माँ। ठीक बात। माध्यम वो है। इस अधम शरीर की वाणी में कोई सिद्धि हो सकती है क्या? लेकिन ये वाणी की देवी भी तो सरस्वती है ना। ठीक बात। वो जैसा चाहती है। वाणी तो मंथरा को भी दिया ना, वाणी तो कुंभकर्ण को भी दिया ना, जो इंद्रासन मांगते हुए निद्रासन मांग कर चले गए हैं। तो भगवती जो चाहती है वही मांगोगे। भगवती ने कहा मंथरा से ये कर, तो मंथरा ने वही कहा जो भगवती ने कहा था। तो भगवती आपकी वाणी में भी जो शक्ति के उपासक हो जाते हैं, जो स्वरूप में स्थित होने लगते हैं, जिनकी आसक्ति विरक्ति हो जाती, जो स्वांग का जीवन नहीं जीते, जो यथार्थ जीवन जीते हैं और जो सच्चे अर्थों में समर्थ होते हैं, आप ध्यान रखिए, वो अंदर और बाहर बिल्कुल ठीक है, एक से हो जाते हैं। भगवती की भक्ति, भगवती से शक्ति प्राप्त करने का अर्थ होता है भक्ति प्राप्त करना। तो जिन लोगों के पास भक्ति है, अच्छा इसका प्रभाव कहाँ दिखता है मालूम? देखिए, बहुत सारे लोग अपने मित्र, अपने कुटुंबी, अपने घर, अपने माता पिता, इनके बीच भी स्वांग में रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। इनके बीच भी स्वांग में रहते हैं। वो वैसे ही चले आते हैं कि वो फलाने मंत्री जी चले आ रहे हैं, फलाने सेठ जी चले आ रहे हैं, घर में भी वैसे ही आते हैं। क्या आप अपनी माँ से माँ के ढंग से मिलते हैं? ठीक बात। क्या आप अपने बच्चों से पिता के ढंग से मिलते हैं? अरे जिनके बच्चों को पिताजी से मिलने के लिए किसी केयर ऑफ में जाना पड़े कि मैं पिताजी से मिलना चाहता हूँ, मुझे समय दिला दें, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका स्वांग आपके जीवन में इस रूप में आ गया है कि जो स्वभाव से आपको च्युत कर दिया है, फिर आपका अनर्थ ही होगा। बहुत सुंदर बात है, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 9 दिनों तक शक्ति के स्वरूपों की उपासना सनातन परंपरा के अनुयायी करते हैं।
तो देखिए यहाँ शक्ति का कितना सुंदर अर्थ हमें प्रोफेसर गोस्वामी जी ने बताया है कि शक्ति संतुलन देती है, शक्ति संतुलित करती है। शक्ति किसी असंतुलन को जन्म दे तो फिर शक्ति के रूप को आपने ग्रहण किया है, उसके स्वरूप को आपने ग्रहण नहीं किया है। अभी आपकी उतनी गहरी मीमांसा नहीं हुई है कि आप शक्ति के रूप को ग्रहण करके इतराने लगे हैं, ठिलाने लगे हैं। माफ़ कीजिएगा, कई साधक भी हैं, मैंने कुछ ऐसे अपने ही मित्रों को सुना है कि 9 दिनों में उपासना के दौरान कई बार देवी की उपासना करने के उपरांत उनका तेज इतना हो जाता है कि क्रोध आने लगता है। ऐसा नहीं, यह असंतुलन किन्हीं और कारणों से होगा। शक्ति की उपासना संतुलित करती है, संयमित करती है। कोई विकार, जैसा कितना सुंदर शब्द गोस्वामी जी ने उपयोग किया कि आप माँ के समक्ष, मातृ सत्ता के समक्ष कोई विकार लेकर कभी जाते हैं क्या? कभी नहीं। तो सहज रहिए, संतुलित रहिए, शक्ति की आराधना करिए, प्रसन्न रहिए, क्योंकि शक्ति संतुलनकारी है। ये किसी असंतुलन या विषमता को उत्पन्न नहीं करती है। तो बहुत प्रेम से अपनी उपासना को लेकर आगे बढ़ते रहिए और ये भाव हमेशा मन में रखिए कि आपको अपने स्वरूप के अनुसार ही रहना है। रूप के अनुसार, यानी रूप का अर्थ सौंदर्य से ही नहीं है, आपके पद, आपकी अर्जित उपलब्धियां, इनसे है कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जैसे भी हैं, आप उस प्रोफेशन के रूप से संचालित ना हो, अपने भीतर के स्वरूप से संचालित हो, तो शक्ति अभिष्ट भी होंगी, इष्ट भी होंगी। बहुत धन्यवाद करता हूँ गोस्वामी जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अगले अंक में, अगले एपिसोड में एक और नए विषय को लेकर, मातृ शक्ति से ही संबंधित, फिर आपसे भेंट करेंगे। नमस्कार।